स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू था 75% और आज रह गया 61% से नीचे चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारी जनप्रियता घटी? क्या किया हम सब ने? इस प्रश्न का यदि उत्तर आप नहीं देंगे तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। पहले समझ जाइए। हो सकता है आपको मेरी बात ना अच्छी लगे, पर मैं कट कहने के लिए तो बदनाम हूं ही, तो और बदनाम हो जाऊंगा। क्या अंतर पड़ता है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अब तक विचार नहीं किया गया? हमने चतुर्थ वर्ण के प्रति बहुत कड़क रवैया अपना लिया। मुझे वह भगवत्पाल शंकराचार्य का वह अधिकरण पूरा कंठस्थ है। उसका नाम है अपशूद्राधिकरण। इतने भयंकर वाक्य उसमें लिखे गए चतुर्थ वर्ण के लिए जो नहीं संवेदनशील व्यक्ति तो नहीं सहन कर सकता। उसका परिणाम हुआ कि सारा का सारा हिंदू ईसाई बन गया। इतिहास आपको तो क्षमा नहीं करेगा, हम तो नहीं करेंगे। हम तो कह दे रहे, हम तो आपका अनुशासन नहीं मान सकते, हम तो नहीं करेंगे। हमारे जगत गुरु आदि रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया था। जो हिंदू चला गया है अपने घर से लौटकर, उसे हम फिर अपनाएंगे। यदि मैं पूछूं तो जनता के हृदय से न्याय पूछना चाहता हूं। इससे अनर्थ ये हो गया कि हमने इनकी बहुत उपेक्षा कर डाली। हमने देखा है, अपने 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 बचपन में देखा है। हमारे यहाँ हल चलाने आती थी बेचारे, इतनी उपेक्षा कि उनको हम बर्तन में पानी नहीं पिलवाते थे। पानी ऊपर से छोड़ा तो अंजलि में पीते थे। तो कब तक ये व्यक्ति उपेक्षा सहेगा? इसे वो बौद्ध हो गए, कोई ईसाई हो गया, कोई मुसलमान हो गया। हिंदुओं की धर्म संख्या घटती गई और हम धर्माचार्य लोग धर्म 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 करते करते सर्वनाश करके बैठ गए। आपको अनुकूल नहीं पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं कहूंगा सत्य। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ ये जिसमें सार, उसे फिर चुन लो। यदि ये कोई कहे कि मुख से जन्म लेने के कारण ब्राह्मण पवित्र है और चरण से जन्म लेने के कारण शूद्र अपवित्र है, ये पक्ष तो मुझे तो नहीं मान्य भाई। किसी को हो तो हो, मुझे नहीं मान्य। मेरा यहां ये कहना है कि पहली बात तो भगवान का कोई अंग अपवित्र नहीं है। प्रत्येक अंग भगवान का चिन्मय है। आनंद मात्र करपाद सिरो मुखोदरादि, प्रत्येक अंग भगवान का आनंद मात्र है, सच्चिदानंदमय है। चाहे मुख हो, चाहे भुजा हो, चाहे उरु हो या चरण हो। दूसरी बात, सामान्य रूप से पूछें तो मुख क्यों अपवित्र, मुख क्यों पवित्र और चरण क्यों अपवित्र? आज भी जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या किसी का मुख छूकर प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम चरण छूकर करते हैं, मुख छूकर करते? बताओ ना। कोई महिला है, यदि उसके मुख पर हाथ रखकर हम प्रणाम करेंगे तो सीधे सैंडल का प्रयोग करके दांत तोड़ डालेगी। और ये चरण छूकर प्रणाम करेंगे तो आंसुओं से आपको भिगो देगी, आशीर्वाद देगी। तीसरी बात, हम जब 2-3 दिन तक चरण धोएं तो भी बास नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। और एक दिन मुख में मज्जन न करो तो दूसरे दिन रहा नहीं जाएगा। एक तो आजकल पैरिया लोगों का इतना हो गया है कि सहन नहीं हो रहा। न जाने क्या लोग धूम के तो खा रहे हैं आजकल, यार सहन नहीं होता।
तीसरी बात, हम जब पूज्य का प्रयोग करते हैं तो ये भगवत शरण जी तो बहुत जानते हैं, इनको काव्य शास्त्र पर इनका बहुत अभ्यास है। क्या हमने कभी पूज्य मुख किसी के लिए कहा है? हम कहते क्या है बताओ मित्रों? पूज्य चरण, पूज्य पाद, पूज्य चरण। और चौथी बात, हम जब किसी मान्य व्यक्ति का जल लेते हैं तो क्या किसी का मुखोदक लेते हैं? हम चरणोदक लेते हैं, मुखोदक नहीं लेते। तो कैसे ये कह दिया गया कि मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण पवित्र हो गया, श्रेष्ठ हो गया, शूद्र, इससे बहुत अनर्थ हो गया। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। कर दिया होगा मन स्मृतिकारों ने, पर प्रमाण की जब मीमांसा की जाएगी तो हम स्मृति को अनुमोदन कहेंगे और श्रुति का साक्षात कथन कहेंगे। यदि स्मृति वेद के विरुद्ध जान लो प्रक्षिप्त है, वो वेदा प्रमाणम हमने कहा, स्मृतयः प्रमाणम हमने नहीं कहा पहले। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, वो ये कि देखो हम लोग तो पौराणिक हैं भाई, आस्तिक हैं और इतिहास भी मानते हैं। हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी मानी जाती है? आप सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति जानता है। बताओ मित्रों, नीचे बैठे हुए लोगों सबसे श्रेष्ठ नदी कौन होती है? बताओ, ऊंचे बोलो। गंगा जी। गंगा जी श्रेष्ठ क्यों हो गई? क्योंकि भगवान के चरण से प्रकट हुई। तो यदि भगवान के चरण से प्रकट हुई गंगा जी परम पवित्र हुई, तो उन्हीं भगवान के चरण से प्रकट हुआ शूद्र अपवित्र क्यों माना जाए? बताइए। धर्म वही है, परिस्थिति वही है, हम उसकी व्याख्या करना आज नहीं समझ पा रहे हैं। हम उसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे हैं, इसका पाप हमें भोगना पड़ रहा है। ये तो कुशल करो, कृपा कहो भगवान की। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, सही कह रहा हूं। भगवत शरण भी जानते हैं कि हमारे सबके सौभाग्य से हिंदू धर्मोद्धारक जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य का इस देश में आविर्भाव हुआ। और जिन्होंने सबको गले से लगाया, एक और ब्राह्मण चक्र चूड़ामणि अनंतानंद को गले से लगाया, क्यों दिया? दूसरी ओर रैदास को भी गले से लगाया उन्होंने, कबीर को भी गले से लगाया उन्होंने, धना को भी गले से लगाया उन्होंने,